आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर हमें कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए। कोविशील्ड लगाएं, कोवैक्सीन लगाएं या कुछ समय में भारत में जो स्पुतनिक वी आई है जो कि अभी अवेलेबल होगी लगाने के लिए, वो लगवाने जाएं। तो मेन हम बात करेंगे कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए। भारत में स्पुतनिक वी को मंजूरी मिल गई है लेकिन अभी वो यहाँ पर लगना स्टार्ट नहीं हुई है। तो उसके बारे में भी मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपको भी पता नहीं होंगे। तो मेन हम बात करेंगे कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन हो वैक्सीन को लेके वो सब क्लियर हो सके। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड ज़रूरी इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे। तो मेरा नाम है डॉक्टर शबिस्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कोवैक्सीन के बारे में कि आखिर कोवैक्सीन होती क्या है। कई लोग कहते हैं कि ऑलरेडी कोरोना वायरस है, उसमें हम वापस से वैक्सीन लगा रहे हैं जिसमें खुद एक कोरोना वायरस है, तो हम अपने शरीर में कोरोना वायरस क्यों लें। तो आइए सबसे पहले वैक्सीन का बेसिक मतलब ही यही होता है, वायरस विच इज़ इंजेक्टेड इनटू ए बॉडी इन एन इनएक्टिवेटेड फॉर्म, मतलब इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हमारी बॉडी में डाला जाता है। तो अगर वैक्सीन बनती है तो वो तीन तरीके से, जो मेन हमारे वैक्सीन के क्लासिफिकेशन है वो तीन तरीके से होता है। पहले होता है इनएक्टिवेटेड वायरस, फिर होता है वायरल वेक्टर, फिर उसके बाद होता है mRNA बेस्ड वैक्सीन्स। सो जो इनएक्टिवेटेड वायरस के बेस पे जो वैक्सीन बनी है वो है कोवैक्सीन, और स्पुतनिक वी के बाद जो है कोविशील्ड वो बनी है वायरल वेक्टर पे। उसके बाद mRNA बेस्ड वैक्सीन फाइज़र और मोडर्ना जो कि दूसरी कंट्री में लगाई जा रही है, वो वैक्सीन mRNA बेस्ड है जो कि इंडिया में मुझे नहीं लगता उनको अप्रूवल मिलेगा। तो सबसे पहले कोवैक्सीन को अगर देखें तो कोवैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड वायरस है, मतलब इसमें हम डेड कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो जैसे ही ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है तो ये अपने आप वहाँ पर एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है वायरस के अगेंस्ट, मतलब हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है कि फटाफट अगर कोई भी इन्फेक्शन आए तो हम उसके अगेंस्ट फाइट करें। कोवैक्सीन जो है वो भारत में बनती है, भारत लिमिटेड कंपनी जो है वो कोवैक्सीन का निर्माण करती हैं। सो ये जो कंपनी है इसका नाम है भारत बायोटेक। ये अकेले नहीं, ये जो है कंबाइन वर्क करती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ। ये लोग मिलके इस पे वैक्सीन पे रिसर्च करते हैं और इसकी 2 डोज़ आती है, लेकिन 2 डोज़ में जो गैप है वो 4 वीक्स का है। फर्स्ट डोज़ जब आप लगाएंगे तो उसके बाद जब आप सेकेंड डोज़ लगाएंगे तो उनके बीच जो गैप होना चाहिए वो आपका 4 वीक्स का गैप वहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद ही जब आप ये वैक्सीन लगाएंगे तो आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जैसे कि फीवर वगैरह। अगर इसके वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स को अगर हम देखें तो वैक्सीन के अभी तक कोवैक्सीन के इतना ट्रायल्स इसका हुआ नहीं है। जब ये फेज़ 2 ट्रायल में थी तो उसी टाइम ही भारत में इसको ला दिया गया था एमरजेंसी यूज़ के रूप में। फेब में ही इसका वैक्सीन जो है इनिशिएट कर दिया गया था कि स्टार्ट कर दी जाए। तो अभी इस पे इतना सब डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर बात करें इसकी एफिकेसी की तो इसके फर्स्ट डोज़ के बाद इतनी एफिकेसी नहीं आती। इसकी टोटल एफिकेसी जो है वो 2 डोज़ देने के बाद ही आती है जो कि 81% है। तो सेकंड जो वैक्सीन है वो है कोविशील्ड। कोविशील्ड में बेसिकली वायरल वेक्टर होता है। इसमें बेसिकली किल्ड कोरोना वायरस का SARS-CoV-2 नहीं है जो कि कोरोना वायरस है। इसमें जो है इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस, जो हम डेड फॉर्म कॉमन कोल्ड के लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है, इन्फ्लुएंजा वायरस, दैट इज़ चिम्पैंजी एडिनो वायरस, इसका इनएक्टिवेटेड फॉर्म हम इंजेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में, जो प्रोटीन स्पाइक के साथ जाके इंट्रैक्ट करता है। उसके बाद सेम जैसे कोवैक्सीन एंटीबॉडीज़ बनाएगा, कोविशील्ड भी एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि जो आपको सेकेंड डोज़ लगेगा वो पहले तो हमारा 6 to 8 वीक्स में लगता था, पर अभी रिसेंट इसको
12 वीक्स में लगाया जाएगा, मतलब 12 वीक्स में आपको सेकेंड डोज लगेगा। लेकिन अगर आप इसकी एफिकेसी की बात करें तो आप देखिए इसकी फर्स्ट डोज में ही एफिकेसी 81% आई है। अलग अलग रिसर्चेज हुई हैं, कई ने पाया है कि इसके जो एफिकेसी रेट है वो 91% है, किसी रिसर्च में पाया गया कि 86% है। बट अभी अगर आप रिसेंट स्टडी देखिए जो कि अभी 2021 में हुई है, ये कहते हैं कि 90% एफिकेसी रेट है दोनों डोज देने के बाद। तो कई लोग बात करते हैं सिम्टम्स वगैरह की कि वैक्सीन लगाने के बाद क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, ये वैक्सीन लगाने के बाद क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और किन किन लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो बेसिकली जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड जो है वो मैन्युफैक्चर्ड हुई थी ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के कॉम्बिनेशन दोनों ने मिला के इसका फार्मूला बनाया था। और जब ये इंडिया में बनी इस फार्मूले पे बेस्ड, तो इसको कोविशील्ड के नाम से इसमें भारत में लाया गया। तो अब आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द लोग यही कहते हैं कि हमको कोविशील्ड ही लगाइए, हम कोवैक्सीन नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी इस पे ट्रायल्स नहीं हैं। और कई लोग इसलिए वैक्सीन नहीं लगाते, कहते हैं कि खून के थक्के जमना शुरू हो गए। लेकिन आप ये देखें कि कुछ भी चीज़ आप नहीं करोगे उससे खतरा होता ही है। चाहे आप खाना बना रहे हो तो गैस जलने से खतरा होगा, गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी गिरने से खतरा होगा। वैसे वैक्सीन भी अगर आप बोले कि इसमें 100% इफेक्ट तो आ ही नहीं रहा है, 100% इफेक्ट है ही नहीं, तो हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जो आपको 100% इम्यूनिटी दे। 100% जैसा कुछ होता ही नहीं है। 91% कुछ देगी, कुछ 92% देगी और कुछ वैक्सीन आपको 85% देगी। तो ऐसा सोच के कि इस पर रिसर्च नहीं हुई है, इस पर वैक्सीनेशन नहीं हुई है, अभी तो हम ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये गलत है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन लगाएं। पहली बात, ये आप क्वेश्चन तब पूछें तब अगर आपके पास इंडिया में रहकर चॉइस हो कि आप इन दोनों वैक्सीन में से चुन सके। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप सब लोग जानते ही होंगे कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन का भी कितना शॉर्टेज हो रहा है। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में तो आप देखेंगे कि 18 to 45 अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कहीं 18 to 45 के 2-3 दिन तक डोज लगे, उसके बाद स्टॉप कर दिया गया ताकि 45 अबव के रूटीन जो है प्रोसीजर्स वो कंप्लीट हो सके। तो इतने शॉर्टेज के बाद अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ चूज़ करेंगे कि कोविशील्ड आएगी तो ही हम लगाएंगे या कोवैक्सीन आएगी तो ही हम लगाएंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत है। आपको जहाँ स्लॉट मिल रहा है, जहाँ मौका मिल रहा है, आरोग्य सेतु ऐप से कोविन रजिस्ट्रेशन करके स्लॉट बुक करके, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, तुरंत उसको लगवा लीजिए। क्योंकि इस समय वेट करना कि कोविशील्ड आएगी तो लगवाएंगे, कोवैक्सीन नहीं लगाएंगे, कोविशील्ड से तो प्लेटलेट क्लॉट्स वगैरह हो रहे हैं तो नहीं लगवाएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दो, अगर 1 करोड़ लोग कोविशील्ड वैक्सीन लगाए, उसमें से अगर सिर्फ 30 लोगों को प्लेटलेट कोagulation वगैरह हो जाए वहाँ पर, तो ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन की वजह से हुआ है। कोagulation होना वहाँ पे खून के थक्के जमने के अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, लेकिन कई कारण वैक्सीन के साथ कंबाइन करके फिर आपको ये ब्लड क्लॉटिंग जैसा रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर 1 करोड़ में से 30 लोगों को ही ऐसा देखने को मिला जिसमें से 25 से 26 लोग एकदम ठीक हो गए, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप जाके बेझिझक जाके वैक्सीन लगवा लीजिए। उसके बाद अगर आप बात करें स्पुतनिक वी की, जो कि अभी रशिया से साइन हुई ट्रीटी में माना गया कि स्पुतनिक वी को यहाँ पर ले आया जाए, तो स्पुतनिक वी से ट्रीटी जो साइन हुई थी, डोज भारत में उतर भी गई थी हैदराबाद के थ्रू। उसके बाद भी कई लोग कह रहे हैं कि इसका स्लॉट अवेलेबल है, लेकिन अभी ये स्पुतनिक वी किसी को देना स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके बाद अगर स्पुतनिक वी की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये बेसिकली स्पुतनिक वी मोर और दी अदर, ये जो है कोविशील्ड से सिमिलर है, क्योंकि ये भी बेसिकली वायरस वेक्टर पे ही काम करती है। वेक्टर को अगर आप देखें तो वेक्टर एक मीडियम है जो हमारे इन्फेक्शन को कैरी करता है। जैसे कि डेंगू के केस में मलेरिया, मस्कीटो जो है, मस्कीटो इज़ अ वेक्टर विच कैरीज दी वायरस एंड इट एंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी। सेम लाइक वेक्टर, वायरस वेक्टर यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी हम जो यूज़ करेंगे वो हम कॉमन कोल्ड का इन्फ्लुएंजा वायरस, बट जो हम कोविशील्ड में यूज़ करे थे वो था चिंपैंजी एडिनो वायरस, लेकिन इसमें हम ह्यूमन एडिनो वायरस यूज़ करेंगे और इंजेक्ट करेंगे। इसमें एक सबसे बड़े डिफरेंस की बात क्या है ये कि इसमें जो फर्स्ट डोज का वैक्सीन है, सेकेंड डोज में सेम वैक्सीन नहीं लगता है।
जबकि आप कोवैक्सीन और कोविशील्ड देखें तो उसमें जो फर्स्ट डोज में लग रहा था वही सेकंड डोज में भी लग रहा था, लेकिन स्पुतनिक वी में जो फर्स्ट डोज में लगता है वो सेकंड डोज में नहीं लगता। ऐसा उन लोगों का कहना ये है, जहाँ पे रिसर्चेस वगैरह हुई हैं रशिया में, दे से दैट कि पहले डोज में जो वो देते हैं, सेकेंड डोज में जो वो इंट्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसका रिस्पॉन्स ये होता है कि वो इम्यूनिटी को डबल रेट में बूस्ट करता है। क्योंकि ये कहते हैं कि अगर both of the doses they carry these they produce antibodies into the body, into the human body, कि वो इस वायरस के अगेंस्ट जब भी वो स्पाइक वायरस जो है आप देखेंगे उसके ऊपर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है दैट इज स्पाइक, वो हमारी बॉडी में आएगा तो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लाभदायक होते हैं। और इनका कहना है कि दो अलग अलग, दोनों में वेक्टर सेम ही है लेकिन अलग अलग लेवल पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए इसमें दो अलग अलग डोज दिया गया और पाया गया कि ये दो अलग अलग डोज देने से इम्यूनिटी ज़्यादा ही अच्छी होती है। और ये 21 डेज़ के बाद ही इसमें सेकेंड डोज दिया जाता है। इतना ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में 60 कंट्रीज़ ने स्पुतनिक वी को अप्रूव कर दिया है एज अ यूज़ के लिए। भारत में अगर स्पुतनिक वी का जो फार्मूला शेयर हुआ है वो डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर बनाया जाएगा, जो कि हैदराबाद बेस्ड लैब है। उसके बाद बहुत सी वैक्सीन है जिनका ट्रायल रिसर्च इंडिया में चल रहा है। भारत लिमिटेड कंपनी जो है वो नेज़ल वैक्सीन भी बना रहे हैं, जिसमें नेज़ल के थ्रू, दैट मीन्स नोज़ के थ्रू वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराई जाएगी। उसके बाद भी बहुत अलग वैक्सीन है जिनका ट्रायल चल रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन है, फिर आपकी ये 2V कोविड अहमदाबाद बेस्ड वैक्सीन है, बायोलॉजिकल ही हैदराबाद बेस्ड वैक्सीन है। फिर HG कोला इंडिया की फर्स्ट RNA वैक्सीन है जिसका ट्रायल चल रहा है। और RNA वैक्सीन जो ये मेडोना और फाइज़र है ये भी mRNA बेस्ड है, बट ये इंडिया के बाहर अमेरिका में यूज़ होती है। उसके बाद नेज़ल वैक्सीन है, भारत बायोटेक बना रहा है, जो कि फिर सीरम इंस्टीट्यूट और अमेरिका वैक्सीन एक नोवोमैक्स करके डेवलप कर रहे हैं, उस पर भी रिसर्च चल रही है। उसके बाद भारत ने 64 मिलियन अपने कोविशील्ड के बहुत से कंट्री को दिया गया। अब आप लोग बोलेंगे कि भारत में खुद ही इतनी शॉर्टेज है, उसके बाद भी अदर कंट्रीज़ में वैक्सीन एक्सपोर्ट क्यों की गई? तो इसके भी कुछ रीज़न्स होते हैं। सबसे पहले ये स्कीम होती है कि हमें वैक्सीन देना ही है, जिसको हमें WHO स्कीम कहा जाता है। और दूसरा होता है कि हम एक कमर्शियल एग्रीमेंट के लाइन में जाके भी ये वैक्सीन को बाहर देश में भेजा जाता है, और कुछ एज अ गिफ्ट। बिकॉज अगर हम दूसरे कंट्री के हेल्प करेंगे, तो जैसे कि अभी हमें ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, तो बाहर की कंट्रीज़ ने कैसे हमें तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई करी, इज़ बिकॉज इफ़ वी हेल्प देम देन ओनली दे विल ऑल्सो हेल्प देम इस ट्रीटी के लिए। तो अभी वैक्सीन पे अलग अलग कंपनियों को देने की बात चल रही है ताकि लंबे समय के लिए सब लोग को वैक्सीन भारत में लग जाए। लेकिन भारत सरकार भी क्या करेगी जब तक हम आम जनता ही वैक्सीन लगाने के लिए तैयार नहीं होंगे। अभी कल ही न्यूज़ में एक ज़िले की बात है कि वहाँ पे वैक्सीन लगाने गए तो आधे से ज़्यादा लोग वहाँ से भाग गए, आधे से ज़्यादा लोग नदी में डूब गए। कुछ बाराबंकी के किसी गाँव की बात थी। तो इतना ज़्यादा वैक्सीन को लेकर खौफ क्यों है? ये बिल्कुल सेफ़ है। हमने खुद वैक्सीन लगवाई है और वो भी दोनों डोज लगवा चुके हैं, उसके बाद भी आपके सामने हेल्दी बैठे हैं। तो वैक्सीन लगाने से बिल्कुल भी कोई ख़तरा नहीं है। निश्चिंत होते अपना स्लॉट बुक करके वैक्सीन लगवा लीजिए। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वैक्सीन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको आपकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन से रिलेटेड मैं दे सकूं। तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ध्यान रखिए, सावधान रहिए, बाय।